अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। TN62 व्लॉग में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का जो मौजू है, इस तरह के मौजू पे ये मैं पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। करामात औलिया पे बात करनी है। करामात औलिया और मोजज़ाए इलाही, इनमें क्या फ़र्क, किसको आप कहते हैं? मोजज़ा किसको कहा जाता है, करामत किसको कहा जाता है? मोजज़ा वो है जो किसी नबी के हाथ पे हो, जो अल्लाह ताला होता अल्लाह ताला की तरफ से है। खर्के आदत यानी मुख्तलिफ आदत से दूर, हालात से, रूटीन से हट के एक काम हो जाना, उसको कहा जाता है मोजज़ा। लेकिन वो होता अल्लाह की तरफ से है, लेकिन अंबिया के लिए होता है। रसूल नबियों की तरफ सारे ये मुंसलिक होते हैं। मोजज़े जो है, जैसे मुख्तलिफ अंबिया है, मुख्तलिफ मोजज़े लेकर आए, तो वो होता है मोजज़ा। अब बात आती है करामात। अब जो होती हैं करामात होती हैं। करामात भी इसी तरह ही होती हैं, जो आदत से बड़ी दूर हट के होती है। जो आम रूटीन है उससे हट के एक काम, अनोखा काम हो जाता है, उसको कहते हैं करामत। करामत होती है अल्लाह के वलियों के साथ मुंसलिक, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनके लिए होती है, उनके साथ होती है। उनके होने की दलील अल्लाह ताला जब पेश किसी को दिखाना चाहता है तो अल्लाह की रजा से, अल्लाह की तरफ से होता है। यानी मेरा मकसद ये है कि हम कोई शिर्क की बात नहीं कि वो फलां फलां फलां, जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह करीम अपने किसी बंदे को मुंतखब कर लेता है, वो उसके हाथ से वो काम करवाता है, लेकिन होता कहाँ से है? अल्लाह की ताकत से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से। तो मैंने ताज़ा तरीन एक करामत पड़ी सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अजमेर शरीफ वालों की। तो मेरा दिल चाहा कि मैं दोस्तों के साथ इसको शेयर करूं। तो आप यूँ करें कि ये वीडियो ज़रा मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना करना, आपको मज़ा भी आएगा और ईमान भी कुव्वत पकड़ेगा। हुआ क्या कि कोई पंडित था, पंडित, हिंदू पंडित जिसको कहते हैं। पंडित वो होते हैं जो वडेरे होते हैं, उनके जो इबादत करवाते हैं, इबादत वाले होते हैं, वो बड़े कहलवाते हैं उनके। वो पंडित था, वो रोज घर से दूध लेके जाता और जाके अपना जो उनका बुत था उसके चरणों में बहाता। एक रोज खुदा का करना, जब वो दूध लेके निकला, चलने लगा, तो उसकी बेटी ने कहा कि अब्बा तू रोज ये दूध लेके चल पड़ता है, ये क्या करता है? उसने कहा कि बेटा मैं ये अपने देवताओं यानी बुतों को पेश करता हूँ, उनके चरणों में बहा देता हूँ। बच्ची बड़ी हैरान हुई और उसने पूछा कि क्या वो ये दूध पीते हैं? अब यहाँ पे सोचने का सवाल है, अकल दंग रह जाती है। जब बड़ों बड़ों को ना समझ आए तो बच्चे ये सवाल करें। नॉर्मल तो दरमियान इतनी छोटी बच्ची नहीं, जवान होगी। तो उसने जब ये सवाल किया तो उसने कहा बेटा आपको पता है पत्थर भी कभी दूध पीते हैं? वो तो पत्थरों के बोलते हैं, वो भी दूध पिएंगे, वो हमारे पास देवता है। तो उसने कहा नहीं अब्बा, कल से अगर दूध लेके जाना है तो मैं लेके जाऊंगी और वो दूध मैं उनको पिला के आऊंगी। अब अब्बा परेशान, उसने कहा बेटी ये कर, उसने कहा अब्बा बस हाँ या ना, मुझे इजाजत दो, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगी। उसने कहा जी ठीक है, आप ले जाएं। अगले रोज वो बच्ची दूध लेके चली गई और उसने जाके उस बुत को कहा कि रोजाना दूध आता है, जाया होता है, आज इसे पियो। अब बुत चुप खड़ा, ना टस ना दूध लेके चली गई और उसने जाके उस बुत को कहा कि रोजाना दूध आता है, जाया होता है, आज इसे पियो। अब बुत चुप खड़ा, ना टस ना मस, ना हिले ना झूले। तो उसने कहा जी ये पियो, आपको पीना है। बुत ने नहीं पिया। उसने कहा अगर तू मेरा देवता है तो तुझे पीना पड़ेगा, नहीं तो मैं साथ टकरा के मर जाऊंगी, अपना हलकान कर लूंगी, तो तुझे ये दूध पीना पड़ेगा।
अब पत्थर कहाँ से दूध पिए? वो बच्ची ने उसके साथ टकरे मारनी शुरू की, सामने से खून बहना शुरू हो गया, लहू लहान हो गई, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। तो बच्ची परेशानी की हालत में बैठी, रोना शुरू हो गई, तकलीफ भी हुई टकरे मारने की। तो इतनी देर में वहां से गुजर हुआ मेरे प्यारे प्यारे सरकार अल्लाह के नेक बंदे वलीउल्लाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला का। तो उन्होंने देखा कि अंदर बच्ची बैठी रो रही है, आप से बर्दाश्त ना हुआ कि एक बच्ची का रोना, आप तशरीफ ले आए और बच्ची के सर पे हाथ रखा, ए बेटी तुझे क्या हुआ है? तो बच्ची ने कहा जी आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं, आप बताओ, हो सकता है मैं आपके लिए कोई काम आ जाऊं। तो बच्ची ने कहा कि मैं इसके लिए दूध लेके आई हूं, ये मेरा देवता है, ये दूध नहीं पीता। उन्होंने कहा बेटा पत्थर भी दूध पीते हैं? तो बच्ची ने कहा हाँ जी, मैंने इसको दूध पिलाना है, अगर इसने दूध नहीं पिया तो मैं जान दे दूंगी। अब ख्वाजा साहब ने उस पत्थर को पकड़ा, उसके कान से पकड़ा और उसे कहा ओए दूध पियो। तो पत्थर को अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि उसने दूध पी लिया। अब बच्ची हैरान और खुश बर्तन उठाया, घर चली गई। लोगों ने देखा बच्ची है, नौजवान है, लहू लहान है, परेशान, मगर हंसती मुस्कुराती आ रही है। उसके बाप से कहा तेरी बच्ची के साथ क्या हादसा पेश आया है, ये क्या मामला है? तो बच्ची ने कहा अब्बा कोई हादसा पेश नहीं आया, मामला ऐसा है कि मैंने उसको दूध पिला दिया है। लोगों ने कहा देखा यही हादसा, ये पागल हो गई है। तो पंडित ने कहा ये कैसे हो सकता है कि पत्थर दूध पी ले? तो बच्ची ने कहा कि अगर यकीन नहीं आता तो दोबारा पिला लेते हैं। लोगों ने कहा हाँ ये बात सच्ची है, कल चलो और दूध पिला के दिखाओ। जब कल वहां पहुंचे तो उसने फिर जाके उसको कहा कि देवता जी ये दूध पी लो। तो पत्थर फिर वही का पत्थर। तो 2-3 बार कहने पर जब नहीं पिया तो बच्ची बड़ी परेशान हो गई। उसने कहा पीते हो या बुलाऊं कल वाले बाबा को? तो पत्थर ने को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उसने फिर दूध पी लिया। इसमें हिकमत थी, इसमें क्या हिकमत पोशीदा थी ये थोड़ा आगे आपको पता चलता है। तो जैसे ही उस पत्थर ने दोबारा दूध पिया तो लोगों ने पूछा कि बेटी ये क्या चक्कर है, ये कल वाला बाबा कौन बाबा था? उसने कहा जी मुझे भी पता नहीं, कहां से आया, कौन किधर गया, बस यूं है कि इस तरफ से आया था, इस तरफ चला गया, उसने इस तरह इसको दूध पिला दिया था। तो लोग भागे वहीं से सब कुछ छोड़ के उस रास्ते पे आगे जाते हैं। तो हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा है। लोगों ने आपसे अर्ज की कि या अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, ये तूने उनको कैसे दूध पिलाया, ऐसा जादू हमें भी बता दे। तो आप रहमतुल्लाह ताला ने दुआ नहीं किया, ये मेरे अल्लाह का हुक्म था, मेरी कोई औकात नहीं, मेरे रब ने, क्योंकि मैं उम्मती हूँ प्यारे नबी हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अल्लाह के हुक्म से उस पत्थर ने दूध पिया, मेरी कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह पाक का अपना ही एक सिलसिला है, उसकी एक हिकमत है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हो गया, तो अल्लाह का करना है। कि उस पंडित ने कहा कि बाबा जी अब जा कहाँ रहे हो? जब बाबा जी उठ के चल पड़े तो उसने कहा बाबा जी जा कहाँ रहे हो? आप सिर्फ पत्थरों को दूध पिलाने आए थे, हमें कलमा पढ़ा दें और उस नबी के उम्मती बना लें जिसके रब ने पत्थर को हुक्म दिया तो पत्थर ने भी दूध पी लिया। तो अल्लाह वालों की ये शान होती है। तो जब आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का ये हाल है तो मेरे आका का क्या हाल था आपको पता ही है कि मुट्ठी में पकड़े हुए पत्थर भी कलमा पढ़ते हैं, गवाही देते हैं। तो ए दोस्तों, ये करामात, ये मामला अल्लाह की हिकमतें हैं, इनमें पोशीदा। हमें कुरैद में जाने की बजाय अपना ईमान मजबूत करना है, अल्लाह के नबी के हुक्म पे चलना है। अल्लाह सबको सीधा रास्ता दिखाए। ऐसी बातों को जो मुनकराने औलिया है, मेरी उनसे बहस नहीं, उनसे झगड़ा नहीं, ना किसी से मुकाबला है। मैं तो खुद एक तालिबे इल्म हूँ, लेकिन अल्लाह अपने नेक बंदों के हाथों करामात दिखा देता है। ये मेरे रब का एहसान होता है अपने बंदों पर, हमारी कोई औकात नहीं है। अल्लाह सबको
सीधे राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह।